साथियों नमस्कार। मैं अमरेश कुमार मिश्रा आज आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और हाल में ही जो बीपीएससी के प्री के एग्ज़ाम के रिजल्ट आए हैं, अविलंब उसके बाद उसके मेंस एग्ज़ाम आहूत किए जाएंगे। मेंस के एग्ज़ाम आहूत किए जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। उक्त परिस्थिति में मैं आप लोगों के साथ और अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के साथ अपने वक्तव्य को शुरू कर रहा हूं, जिसमें टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के साथ इस मंच पर मिलता रहूंगा, अपनी बात को आपके समक्ष रखता रहूंगा। आज जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में उसका निर्माण के कारक क्या थे और भारत स्वतंत्र होने के बाद किस स्टेट के रूप में उसके बनाने की संकल्पना थी और उसमें हम लोग कहाँ तक सफल हुए हैं। आए दिन ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के मूलभूत विशेषताएं क्या हैं और भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार के राज्य की स्थापना की बात कही गई है। भारत में ब्रिटिशों का शासन, जो भारत में फिरका परस्त ताकतों, खासकर के छोटे छोटे स्टेट जो 563 राज्यों में बटे हुए थे, तो उनको मिटाकर एक सेंट्रल शक्ति के रूप में वायसराय की अवस्थिति और सॉलिड फाउंडेशन ऑफ स्टेट लाइक इस्टाब्लिशमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड ए मशीनरी की स्थापना ब्रिटिशों ने की और संचार के उन साधनों को भी स्थापित किया जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट में जोड़े रख सकते थे। ब्रिटिशों ने भारत में शासन करने के लिए कॉमन लैंग्वेज की पद्धति का भी विकास किया, जिसके द्वारा भारत देश में कोने कोने से आए लोग एक साथ खड़े हो सके। आप देखेंगे कि भारत एक ऐसा विविधता का देश है, इसको अपने में खुद में सब कंटिनेंट बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है। अगर उत्तर की बात करें तो लद्दाखी, कश्मीरी और दक्षिण में तमिल, मलयालम, तेलुगु, अन्य भाषाओं की बिल्कुल अलग भाषाओं के लोग रहा करते हैं। उनको एक साथ औपनिवेशिक काल में सभी राज्य के राजाओं को या उनके शासकों को मिटाकर ख़त्म कर उनको एक प्लेटफॉर्म पर ब्रिटिशों ने लाया, जो कि ब्रिटिश हुकूमत एक प्रकार की बाहरी हुकूमत थी, जिसका पर्पस भारत से अत्यधिक धनार्जन करना था, अपने साम्राज्य को बनाए रखना था और पैक्स ब्रिटानिका को स्थापित करके रखे रहना था। तो उक्त परिस्थिति में उन्होंने भारत में जो उपलब्ध संसाधन थे उनका बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सुगम संचार साधनों का यथासंभव विकास किया, यथासंभव नौकरशाहों का विकास किया और एक तंत्र की स्थापना की जिसके आधार पर उनका शासन तंत्र चल सके। चूँकि ब्रिटेन में डेमोक्रेसी थी, वहाँ की पार्लियामेंट सोवरेन थी, राजाओं के साथ उनके संघर्ष के पुराने इतिहास थे और वहाँ की जनता बहुत हद तक नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, अपनी सुरक्षा के लिए अराजकता के युग में हथियार उठाकर धीरे धीरे भारतीय स्टेट पर हुकूमत कायम किया था। उन्हें यह दिखाने की मजबूरी थी कि भारत में भी वही पद्धति को लागू किया जा रहा है जो ब्रिटेन में था। यद्यपि ब्रिटिश लोकतंत्र एक औपनिवेशिक साम्राज्य के रूप में अवस्थित था, परंतु फिर भी जनता को दिखाने के लिए भारत में भी इन चीज़ों की शुरुआत की गई। अब देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 और 1857 के विद्रोह के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट, विभिन्न पीरियडों में ये प्रयोग किए गए, जिसमें जनता को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल बनाना था। परंतु भारत में
ब्रिटिश लोकतंत्र का प्रयोग एक झूठा प्रयोग, टू होएक्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, टू ड्यूप द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, लोगों को छलना उनकी प्रवृत्ति थी। परंतु यह उनके हाथ से बाहर का चीज़ था कि वो यहाँ के लोगों को मूर्ख बना करके रखें और उन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं दें, क्योंकि भारत एक विशाल देश था और करोड़ों की आबादी उस वक्त भी थी। जो समाज के उन नायक थे वो अपने सॉवरेन लॉर्ड, जब मुग़लों के हाथ से सत्ता निकल के ब्रिटिशों के हाथ में चली गई तो वो ब्रिटिश पब्लिक के साथ संपर्क में आए। ब्रिटिश पब्लिक के साथ संपर्क में आने के कारण उनके विचारों, वेस्टर्न लिटरेचर, उनकी स्वतंत्रता की विचारों, उनके धर्म सुधार के विचार, उनके समाज सुधार के विचार को अंगीकार किया और अंगीकार करने के उपरांत उन्होंने इस चीज़ को भली भांति भारत में भी पल्लवित और सृजित करने का प्रयास किया। आप देखेंगे 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद 18वीं शताब्दी के उदय होते होते बहुत सारे भारतीय ऐसे सामने आने लगे जो आधुनिक विचार के प्रेरणा स्रोत थे। दादा भाई नौरोजी, उसके पहले राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों के द्वारा पाश्चात्य संस्कृति का गहन अध्ययन किया और भारतीय संस्कृति के भी ये प्रकांड विद्वान थे। इन लोगों ने उस पद्धति को भी देखा और समझा और पाश्चात्य जगत के साहित्य का भी अध्ययन किया, उनके कानून का अध्ययन किया, उनके अलिखित संविधान का भी अध्ययन किया और